शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। श्री नर्मदा पुराण तृतीय अध्याय। मार्कंडेय कृत प्रोत्ताधरोहरण वर्णन। सप्तकल्पाक्षे घोरात् वया दुष्टा महामुने न चाप्यहस्त भगवन् दीर्घायुरिह कश्चन। युधिष्ठिर बोले, हे महामुने, आपने घोर 7 प्रलय देखे और हे भगवान, कहा वहाँ दूसरा कोई दीर्घायु भी आपसे भिन्न नहीं दिखता। आपने प्रलय काल में एकीभूत हुए समुद्र में दैत्य दलन, अनंत चरण, अनंत नेत्र, अनंत उदर वाले भगवान पद्मनाभ को सोते हुए देखा। चराचर के जल जाने पर भी उन्हीं के अनुग्रह से या उन महात्मा के वरदान के कारण तुम नष्ट नहीं हुए। निष्पाप भ्रमण करते हुए आपने उस समय क्या आश्चर्य में दृश्य देखा, मेरे मन में जानने की बड़ी उत्कंठा है। अतः हे भगवान, ये सब आप कहें। युग का अंत होने पर और महाप्रलय में सैकड़ों वर्षों तक अनावृष्टि से लोकों के नष्ट हो जाने पर, समस्त औषधियों का अत्यंत नाश होने पर, देव दानवों से हीन तथा यज्ञों के अभाव में तथा कलयुग के प्रभाव से अत्यंत दोषग्रस्त एवं निस्तेज हो जाने पर, नदी और तालाब तथा पोखरा वन उपवन सभी के सूख जाने पर, उस समय है ब्राह्मण युग के सर्वथा क्षीण होने पर, निराकार स्थिति में जब महालोक के वासी यमलोक चले गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि तथा सभी ऋषि मुनि महात्मा उस समय दिव्य तेज से युक्त हुए। तब हे महामुने, किन प्राणियों की स्थिति और कौन नष्ट हो गए महाभाग, ये सब पृथक मुझसे कहे। हे वीरेंद्र, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि के सारे काल की समाप्ति हो जाने पर अत्यंत दारुण स्थिति में कौन प्राणी किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हुआ। बुद्धिमान धनराज इस प्रकार पूछने पर ऋषियों मुनियों से घिरे हुए मार्कंडेय कहा, श्रीमंड बोले, नश्वर सभी ऋषिगण सुने। वायु देवता के पूछे भगवान शंकर ने जो पुराण कहा, वायु से स्कंद कार्तिकेय ने पुरातन पुराण सुना। उनसे वशिष्ठ ने, वशिष्ठ से पराशर ने तथा पराशर से अनेक महर्षियों सहित जातु का कर्ण्य से सुना। इस प्रकार सैकड़ों उत्तम दिग्गजों ने परंपरा से सुनी हुई 100,000 श्लोकों वाली संहिता जो पहले भगवान शंकर ने कही थी, और सभी शास्त्रों का मंथन करके प्रथम वेदार्थ जो तत्व निरूपित किया ही युग के भाव से पीछे 4 प्रकार से विभक्त गई मनुष्यों की मंद बुद्धि के कारण महर्षियों द्वारा ये सब हुआ। पशुपति महेश्वर की आराधना करके मैंने प्रथम जो पुराण सुना वही आपके लिए विस्तार से कहूँगा। हे महेश्वर, जिसको सुनकर जीव कायिक वाचिक और मानसिक सप्त जन्म में सज्जित हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता। भयंकर 7 कल्पों का पाप क्षीण होगा। प्रलय मैंने बारंबार विधि हर की कृपा से देखा। 12 सूर्यों के दग्ध होने पर तथा 7 समुद्र के सम्मिलित होते ही भ्रमता हुआ थका हुआ भी भुजाओं से उस समुद्र में तैरता रहा। जब हे राजन, आदित्य के समान तेजस्वी अनादि अनंत परम रूप को जल में मैंने देखा तथा 10 दिशाओं
में सुमेरु के शिखर को प्रकाशित करते हुए पुत्र पौत्र से युक्त अन्य दूसरे मनु को भी मैंने देखा। वे भी अंधकार में अगाध महासमुद्र में भ्रमते हुए चक्र पर आरूढ़ हुए मुहूर्त पर विश्राम न पाते हुए दिखलाई दिए। भय में उद्विग्न हुआ एवं भुजाओं से समुद्र में तैरता हुआ मैंने मद से युक्त एक महामत्स्य को भी देखा। तदंतर मुझे देखकर हे भारत, वो बोला, इधर आओ। इन सब में परम प्रधान मत्स्य रूप वो महेश्वर भी थे। हे नरेश्वर, उस समय में शीघ्रता से उसके मुख में प्रविष्ट होकर अत्यंत थका हुआ चैतन्य शून्य परम में विश्रांति को प्राप्त हो गया। उस समुद्र के मध्य में विशाल भंवरों से प्राप्त उन उन्नत तरंग वाले जल से तथा समुद्र करती हुई वाली मकान जलचरों से पवित्र देवी को भी देख। उसके मध्य नील गदल के समान महान क्षोभ को वाहन करने दिव्य वर्णमयी विचित्र अंगवती हेम के समान उज्ज्वल आभायुक्त कन्या को देखा, जो दोनों घुटनों को मोड़कर विशाल जहाज पर बैठी थी। तब मनु ने उससे हे दिव्य अंगवती भगवती, आप कौन है, ये पूछा। हे सुर सुंदरी, आप यहाँ किस कार्य से रह रही हैं? सुरासुर गण के नष्ट होने पर भी प्रलय के जल में लीला करती हुई घूम रही हो। सरिताओं, सागरों और पर्वतों के अनेक बार नष्ट होने पर भी हे साध्वी, तुम अकेले कैसे रह रही हो? इसमें कोई महान कारण है क्या? हे देवी, ये सब मैं सुनने की इच्छा करता हूँ, आप कहें। वो देवी बोली, माहेश्वर के अंग से उत्पन्न हुई अमृता नाम मेरा प्रसिद्ध है। पुण्यशीला पाप हरणी सुर सरिता, मुझ देव नदी का आश्रय लेकर तुम्हें भे कैसे मैं ये विशाल नौका है ध्वज तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, जिसमें सदा शिव विराजमान है। ऐसा इस पोत का क्षय कभी नहीं होता है। उसके वो वचन सुनकर आचार्य से प्रफुल्ल नेत्र में हे राजन, मनु के साथ उस पोत पर आरूढ़ हो गया और अंजलि बांधकर एवं सिर से प्रणाम करके उस अभय प्रदान करने वाली व्यापक परमेश्वरी की मैंने स्तुति की। सद्यो जात महादेव के लिए और वामदेव के लिए नमस्कार है। कल्प कल्प में प्रकट हुए भय रूप को नमस्कार है। भक्ति से जाने गए स्वरूप के लिए नमस्कार है। भूर्भुव के लिए नमस्कार है। राम वन के ज्येष्ठ श्रेष्ठ रूप को नमस्कार है। भद्रकाल के लिए नमस्कार है और नमस्कार है उस काल रूप के लिए भी। अचिंतनीय अव्यक्त रूप महादेव के दिव्य तेज को हम जानते हैं। हमारा उस देवादि देव रुद्र के लिए भी बारंबार नमस्कार है। जगत की उत्पत्ति विनाश के हेतु को पुनः नमस्कार है। हे निष्पाप सृष्टि के पूर्व महादेव की मैंने इस प्रकार स्तुति की। प्रसन्न हुए महादेव तब मुझसे बोले, सुव्रत वरदान मांगो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः नारायण, हर हर महादेव। तीसरा अध्याय समाप्त। नर्मदे हर जीवन भर।